नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज़ 18 भी सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही एकमात्र हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। और आइए इसी के साथ बात करते हैं आतंकियों के नए प्लान की, जिसकी वजह से सेना के साथ साथ सुरक्षा बल और भी ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक आतंक के निशाने पर अब हिंदुस्तान और खास तौर पर जम्मू कश्मीर के इलाके में आम शहरियों के बजाय खुद सुरक्षा बल और सेना की टुकड़ियां हैं, क्योंकि आतंक के आकाओं ने अपने गुर्गों को बचाने के लिए लूटपाट के लिए मिशन बुलेट प्रूफ की साजिश रची है। यानी आतंकी भारतीय सेना और सुरक्षा बल पर हमला करके उनसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट और पटका लूटने का मंसूबा पाल रहे हैं। आतंकी संगठनों की नई साजिश। आईएसआई की बेनकाब हुई खूनी साजिश। आकाओं ने बदली आतंक की चाल। आतंकवादियों का प्लान बुलेट प्रूफ। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के शोपियां के मुनिहाल इलाके में सुरक्षा बलों के उस ऑपरेशन पर नजर डाल लेते हैं जो पूरे 9 घंटे तक अंजाम दी गई थी। हथियार पत्थर फेरन करियो नेबर तो आज करियो खड़ा तो नीरो नेबर। और फिर दहशतगर्दों का काम तमाम हो गया। सरेंडर नहीं किया और उधर से अंदर से घर के अंदर से फायरिंग किया। फिर इनकाउंटर शुरू हो गया। इनकाउंटर में 4 टेररिस्ट मारे गए। चारों कैटेगराइज टेररिस्ट है। लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है। हालांकि अपने आप को सो कॉल्ड लश्कर मुस्तफ़ा बोलता है, लेकिन हम लोग टीआरएफ, पेप, एलईएम को उतना तरजीह नहीं देते हैं। ये फेक नेम्स है, ये सब ऑफूट है एलईटी का, कोई जैश मोहम्मद का। तो ये सारे हमारे कैटेगराइज हमारे लिस्ट में ये एलईटी के नाम पर है। 3 पिस्टल एक की मिला है। कहने को ये सुरक्षा बल और आतंकियों की एक टुकड़ी के बीच हुई मुठभेड़ थी, जिसमें लश्कर तैयबा के 4 आतंकी मार गिराए गए। पिछले हफ्ते ही शोपियां के ही रावरपोरा में जैश ए मोहम्मद का आतंकी सज्जाद अफगानी मारा गया था। सुरक्षा बल ने उसे भी जहन्नम पहुंचाकर ही दम लिया। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ऐसी मुठभेड़ के ये सिलसिले न तो नए हैं और न ही आखिरी। अलबत्ता इस सिलसिले में जो आतंकियों के पास से सुरक्षा बल के अफसरों ने बाहर निकाल लिया है, वो जरूर चौंकाने वाला है। खबर है कि सरहद पार से आने वाले आतंकी अब घाटी में आतंकी वारदात को अंजाम देने की बजाय सेना या सुरक्षा बल की टुकड़ियों को निशाना बना सकते हैं, ताकि वो उनसे लूटपाट कर सकें। चौंक गए? लाजमी है। और इसी पर्दाफाश ने सुरक्षा बल के अधिकारियों और सेना के अफसरों को भी बुरी तरह चौंकाया है, क्योंकि अब उनके सामने आतंकवादियों का मिशन बुलेट प्रूफ आ चुका है। लूट की साजिश का साफ कारण है कि उन्हें हथियार, एम्युनिशन और खासकर अब लग रहा है कि कपड़ा लत्ता के लिए भी बहुत ही कमी महसूस हो रही है। जिस प्रकार पहले फ्रीली पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की आईएसआई उनको ऐसा देती थी,
वो अब करने में नाकाम है और इसलिए वो डेस्परेट हो गए हैं, घबरा गए हैं। जी हां, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंक के आका बुरी तरह से बौखला चुके हैं। अपने गुर्गों और आतंकियों को हिंदुस्तान की सरकारी गोली से बचाने के लिए अब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। घाटी में और सरहदी इलाकों में सेना के साथ साथ सुरक्षा बल के ताबड़तोड़ कामयाब ऑपरेशन से आतंकियों की आबादी में जबरदस्त ढंग से गिरावट दर्ज की गई है। लिहाजा आतंक के आकाओं ने अब अपनी दहशतगर्दी की दुकान को बनाए रखने के लिए नया प्लान मिशन बुलेट प्रूफ को अंजाम देने का इरादा किया है। सवाल उठता है कि आखिर ये प्लान है क्या? असल में आतंकी संगठनों की पिछले दिनों हुई पीओके में एक बैठक में आतंक के आकाओं ने लंबी जद्दोजहद के बाद यह तय किया कि अब घाटी में उन्हें अपने वजूद को कायम रखने के लिए सेना और सुरक्षा बल से बुलेट प्रूफ हेलमेट, बुलेट प्रूफ पटका और बुलेट प्रूफ जैकेट लूटनी ही होगी। आतंकी संगठनों ने नई साजिश रची है जिसमें सेना की टुकड़ी के अलावा सुरक्षा बल की पोस्ट पर निशाना साधने का प्लान बनाया गया है और उस हमले के तहत खून खराबे से ज्यादा हथियारों और बुलेट प्रूफ सामानों की लूटपाट असली मकसद है। बुलेट प्रूफ हेलमेट, बुलेट प्रूफ पटका और बुलेट प्रूफ जैकेट लूटने की नई प्लानिंग रची गई है। सुरक्षा बल पिछले काफी वक्त से आतंकियों की इस नई साजिश को डिकोड करने में लगे हुए हैं। सुरक्षा बलों के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो पिछले कुछ महीनों से या यूं कहें कि पिछले कुछ सालों से आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के लगातार तेज होते ऑपरेशन और आतंकियों के सफाई की वजह से आतंक के आकाओं ने ये नई साजिश रची है। क्योंकि आतंक के आकाओं का मानना है कि जिस बुलेट प्रूफ हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल भारतीय सेना और सुरक्षा बल करते हैं वो बेहतरीन क्वालिटी का है। लिहाजा सेना और सुरक्षा बलों की टुकड़ियों पर हमला करके उनसे लूटपाट की बड़ी प्लानिंग रची गई है। असल में पिछले 2 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना और सुरक्षा बल के चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट के तहत करीब 1000 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों के आका इस बात से बेहद परेशान है कि भारतीय सेना और सुरक्षा बल के निशानचियों का निशाना इतना सटीक है कि उनकी बंदूक से निकली गोली सीधे आतंकवादी का सीना छलनी कर देती है। इसी वजह से आतंकवादियों के न जाने कितने पोस्टर बॉय अब तक घाटी में कब्र नशीन हो चुके हैं। ये बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ पटका लूटने के 2 कारण हो सकते हैं। एक पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए और दूसरा भारतीय सेना अभी तक पटका और बुलेट प्रूफ जैकेट को IFF यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो के लिए भी इस्तेमाल करती है, क्योंकि हमारे सैनिकों ने पटका और जैकेट पहन रही होती है इसलिए उनको पहचानना आसान होता है। हो सकता है IFF में बाधा डालने के लिए, ताकि यह ना पता लगे कौन आतंकी है और कौन अपना सैनिक, इसको भी नाकाम करने के लिए शायद वो जो प्लान बना रहे हों। ऐसे में आतंकी संगठनों को लगता है कि सुरक्षा बलों से मुठभेड़ के वक्त उन्हीं से छीनी हुई बुलेट प्रूफ हेलमेट और पटका उनके उन गुर्गों और आतंकियों की जिंदगी बचा सकता है जो सरहद लांघकर घाटी तक उपद्रव मचाने पहुंचते हैं और सेना या सुरक्षा बल के पहरे के सामने पड़ जाते हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते शोपिया के ही रावरपोरा में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी सज्जाद अफगानी को मारा गया था, जबकि पिछले ही रविवार को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े जहांगीर अहमद वानी को भी सेना की सरकारी गोली ने मौत के घाट उतार दिया था। 11 मार्च को अनंतनाग में 18 घंटे चली मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकी ढेर किए गए थे। मारे गए आतंकियों से AK-47 राइफल, पिस्तौल, ग्रेनेड और गोलियां बरामद की गई थी। जबकि 9 मार्च को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में आतंकी संगठन अलबद्र के चीफ अब्दुल गनी ख्वाजा को ढेर किया गया था। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि भारतीय सुरक्षा बलों की बढ़ती हुई कामयाबी, जिससे दिन ब दिन आतंकवादियों का खात्मा हो रहा है,
जिससे दिन ब दिन आतंकवादियों को पकड़ा जा रहा है, जिससे दिन ब दिन ओवरग्राउंड नेटवर्क या टेरर सपोर्ट नेटवर्क को खत्म किया जा रहा है, उसी से ये कमी पैदा हुई है। उसी कारण उनका मनोबल बिल्कुल उनके बूटों के अंदर है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में अब जो वाहन और जवान तैनात किए जा रहे हैं, उनमें सुरक्षा की एक परत और बढ़ा दी गई है, क्योंकि सेना को खबर मिल चुकी है कि आईएसआई जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ की प्लानिंग बना रहा है। इसके लिए पीओके के मुजफ्फराबाद में आतंकी संगठनों की एक बैठक भी हुई, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन समेत करीब 32 आतंकी कमांडर शामिल हुए। इस मीटिंग में घुसपैठ के लिए आतंकियों को कैंप में 3 हफ्तों की ट्रेनिंग देने की प्लानिंग की गई और 20-20 के दस्ते में आतंकियों को सरहद पार कराने का इरादा जाहिर किया गया। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को ट्रेनिंग देने और उन्हें लूटपाट के लिए खास तौर पर ट्रेन करने के लिए आईएसआई ने सेना के एक मेजर को जिम्मेदारी सौंपी है। क्या उन्होंने सेंध लगा ली है, ये तो वक्त ही बता सकता है, लेकिन फौज के अंदर सेंध लगाना मुश्किल है, पुलिस के अंदर सेंध लगाना थोड़ा उससे आसान है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कश्मीर घाटी के अंदर सुरक्षा बल इतने ढीले होंगे कि वो आतंकवादियों के इस साजिश को कामयाब होने देंगे। आतंक की फॉरवर्ड प्लानिंग यह है कि आईएसआई ने इस सीजन में ही नहीं बल्कि अगले सीजन के लिए भी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सीजन में घुसपैठ के लिए लॉन्च पैड और उसके आसपास के इलाकों में आतंकी, उनके गाइड्स और पोर्टर्स की हरकतें तेज होती देखी जा रही हैं। अंदाजा है कि घुसपैठ के लिए लगातार रेकी की जा रही है और सेना के काफिले और सुरक्षा बल के चेकपोस्ट पर नजदीकी नजर रखी जा रही है, ताकि उन पर हमला करके आतंकी अपनी साजिश को अंजाम दे सकें। और पाकिस्तान में आतंक के वायरस का नया स्ट्रेन फैलाने की मुहिम तेज कर दी गई है और इस स्ट्रेन को एक मौलाना दूसरे ही लेवल पर फैला रहा है। पाकिस्तान में बैठे मौलाना अब्दुल अजीज ने छोटे छोटे बच्चों को आतंक की डगर पर उतारने की मुहिम तेज कर दी है, ताकि पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में नए आतंकियों की नर्सरी को और बढ़ाया जा सके।